परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, साथ ही साथ तुझे धन्यवाद देते हैं कि यह घड़ी या समय आ पहुंचा है प्यारे पिता, जब हम तेरे जीवित पवित्र वचन में से सुनना, सीखना और मनन करना चाहते हैं प्यारे पिता। होने दे कि तो हर एक के आत्मिक आंखों को खोल प्यारे पिता, ताकि तेरे वचन के गुण रहस्य की बातों को, अद्भुत बातों को प्यारे पिता, स्वर्गीय बातों को हम जानने सकें प्यारे पिता, और उसके द्वारा हम आत्मिक लाभ उठा सकें प्यारे पिता। साथ ही साथ मैंने अपने आप को भी तेरे पवित्र हाथ में सौंप देता हूँ प्यारे पिता। तो आप मेरी सहायता कर, अगुवाई कर, मदद कर प्यारे पिता, कि मंडली के सामने आज का जो पंजिका के अनुसार उपदेश पाठ वचन ठहराया गया है प्यारे पिता, उसमें से मैं मंडली को उन वचनों में से तेरी आत्मिक बातों को मैं बता सकूं प्यारे पिता, और इस प्रकार हम सब आत्मिक रूप से लाभान्वित होने सके प्यारे पिता। तमाम दोष अपराध जो तेरे विरुद्ध मनोवचन कर्म से किए हैं क्षमा कर, और दिन अयोग्य प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करिए, आमीन। आज का पंजिका के अनुसार दूसरा पाठ वचन हमें मिलता है, वह तो हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 18 अध्याय पद संख्या 15 से लेकर 19 पद लो। व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय पद संख्या 15 से लेकर 19 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन यूं लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना, और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूँगा। यहाँ तक आमीन। आज का जो उपदेश वचन है उसमें हम लोग मूसा के द्वारा यीशु मसीह के लिए एक अद्भुत भविष्यवाणी को हम लोग देखने पाते हैं। यीशु के लिए हम लोग सैकड़ों भविष्यवाणी को पुराने नियम में देखने को पाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी हमें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में मिलती है, उसके बाद जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में मिलती है, और यह आज का जो भविष्यवाणी है वह परहैप्स थोड़ा सा अनकॉमन भविष्यवाणी है। बाकी भविष्यवाणियों में हम देखने को पाते हैं, सुनने को पाते हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दिया जाएगा, एक मसीहा आएगा, परंतु इस भविष्यवाणी में हम लोग देखने को पाते हैं कि वह जो मसीहा आएगा वह कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। और यह घटना है जब इस्राएली मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से निकलकर कनान देश की यात्रा में हैं, और 3 महीने बीत गए हैं, और वे लोग रपीदीम से कूच करके सिनाई जंगल में आ गए हैं, और सिनाई पर्वत के सामने उन्होंने अपना छावनी को लगाया है। और मूसा सिनाई पहाड़ पर चढ़ जाता है, और उसके बाद वह मूसा से कहता है कि
मैं बादलों में आऊँगा और लोगों से बातें करूँगा, इसलिए तुम जाकर इस्राएलियों को 2 दिन उन्हें पवित्र करो और तीसरा दिन मैं सिनाई पर्वत पर उतरकर बादलों में से उनसे बातें करूँगा। और पर्वत को चारों ओर से उन्हें फेंसिंग कर दो, बाड़ा लगा दो और उसे कोई छूने ना पाए। यदि कोई उसे छूता है तो वह निश्चय पत्थरवाह करके मार डाला जाए। और इस प्रकार इसकी चर्चा हम लोग निर्गमन उसका 19 और 20 अध्याय में पाते हैं। और हम देखते हैं कि जिस समय परमेश्वर यहोवा सिनाई पर उतरता है, बादल गरजता है और भट्ठा का सा धुआं पहाड़ से दिखाई देता है और इस्राएली लोग दूर खड़े हो जाते हैं और कांपते हैं। और जैसा कि 20 का निर्गमन 20 का 18 से लेकर 21 तक में हम इसका वर्णन पाते हैं। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे और परंतु मूसा उस घनघोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। इस्राएली लोग इतना डर गए, इतना भयभीत हो गए कि वे लोग मूसा से कहे कि भाई तू ही जा और परमेश्वर से बातें कर और उनकी बातों को हमें कह सुना। ऐसा ना हो कि हम सब परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करे और ऐसा ना हो कि हम लोग मर जाएं। और इसीलिए आज का जो वचन है उसमें परमेश्वर कहता है कि इस्राएलियों ने ठीक कहा है और उनके रिक्वेस्ट या प्रार्थना के अनुसार ही हो। और उनके मध्य में से उन्हीं के भाई बंधुओं में से वह भविष्यवक्ता आएगा, उनके लिए मैं खड़ा करूँगा और वह उसके मुंह में अपने वचन को डालूँगा और जो कोई उसकी नहीं सुनेगा उसका मैं अच्छे से हिसाब लूँगा। तो हम भविष्यवक्ता या नबी, जिसको कि स्पोक इंग्लिश में कहा जाता है, एक आदमी को नियुक्त किया जाता है, वैसे नबी लोग थे, परमेश्वर का वक्ता थे, स्पोक पर्सन थे। और हम बाइबल में कुल 88 नबियों का हम लोग जिक्र पाते हैं। उसमें से पुराना नियम में 63 और नया नियम में 25 नबियों के विषय में हम लोग पढ़ने पाते हैं। और जैसे कि पुस्तकों में हम लोग पाते हैं, उसको कैटेगराइज किया गया है, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट। तो हम लोग 4 भविष्यवक्ता का तो हम लोग किताब पाते हैं जो मेजर प्रॉफिट्स हैं, और उसके बाद माइनर प्रॉफिट्स 12 हैं, और उसके बाद अन्य प्रॉफिट्स या भविष्यवक्ता जिन्होंने किताब नहीं लिखा था। तो आज हम लोग कुल 5 बातों में हम लोग आज मनन करेंगे और बाइबल में से इसका हम लोग आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे कि क्या यीशु मसीह मूसा के समान भविष्यवक्ता है। और इसी के विषय में हम लोग 5 बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें पहला है कि यीशु मसीह उनके भाइयों के मध्य में से था। जैसे हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह
यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ। जैसा कि हम लोग यीशु का जो जीनियोलॉजी या वंशावली मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 से लेकर 17 पद हमें देखने को और पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस समय यूसुफ जो था मरियम को त्याग देने की सोच रहा था, जब उसको पता चला कि यह मरियम शादी से पहले गर्भवती है, उस समय परमेश्वर का दूत यूसुफ से कहता है, हे यूसुफ दाऊद की संतान। तो यहाँ भी हम लोग देखने को पाते हैं कि यूसुफ दाऊद का संतान है। और जब यीशु मसीह स्वयं उस सामरी स्त्री से उस कुएं के पास बातचीत करती है, उस समय कहती है कि उद्धार यहूदियों में से है, जैसे कि यूहन्ना 4 उसका 22 में हमें देखने को मिलता है। और आज का जो भविष्यवाणी है, उसी भविष्यवाणी को मुस्लिम भाई लोग जो है क्लेम करते हैं उनका नबी के लिए, कि देखिए बाइबल में भी हमारे जो नबी हैं उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। परंतु यहाँ हम लोग साफ देखने को पाते हैं कि वह इस परमेश्वर जो है इसराइलियों से बात कर रहा है। और इसराइलों का गोत्र कहाँ से चला है? इसराइल का गोत्र याकूब की 12 बेटों से चला है। और उनका जो प्रॉफिट है या नबी है वह इनमें में से कहीं से दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु वे लोग उनके नबी को इस्माइल से जोड़ते हैं और कहते हैं कि इस्माइल भी तो इसराइल का भाई है। परंतु हम देखने को पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से उसका जो निज पत्नी का जो संतान इसहाक के पुत्र से उस प्रतिज्ञा को पूरा किया है। और हम लोग उनको रिफ्यूट कर सकते हैं, और ये रिफ्यूटेशन बहुत दिनों से चला आ रहा है। परंतु जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनको भटकाने के लिए हमारे मुस्लिम भाई लोग इस प्रकार का क्लेम, झूठा क्लेम करते हैं। अगला हम देखेंगे कि क्या यीशु मसीह मूसा की समानता का नबी था? और हम लोग देखने को पाते हैं कि व्यवस्था विवरण का जो अंतिम अध्याय, जो कि उसके मरने के बाद भी कुछ एक पद कंटिन्यू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंतिम अध्याय के अंतिम कुछ जो वचनों को संभवतः यहोशू ने कंटिन्यू किया है। और वह इस प्रकार लिखता है मूसा के बारे में, व्यवस्था विवरण 34 का 10 में, और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा आमने सामने बातें की। और हम लोग देखने को पाते हैं जिस समय वह जो मिलाप वाला तंबू था, उसमें परमेश्वर तंबू के द्वार में बादल के रूप में आ जाता था और मूसा से आमने सामने उस मिलाप वाले तंबू में बातें करता था। और जितने भी इस्राएली थे अपने द्वार पर खड़े होकर दंडवत करते थे। और यहोवा जो है मूसा से इस प्रकार बातें करता था जिस प्रकार से कि कोई अपने भाई से करता है, जैसे कि निर्गमन 33 उसका 9 से 11 तक में हम लोग पाते हैं। इसमें लिखता है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। परंतु हम लोग अगर इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन का बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें भाई की जगह फ्रेंड, यानी कि कोई अपने मित्र से जिस प्रकार बातें करता था बिना हिचके बिना झिझक के, उसी प्रकार मूसा यहोवा से आमने सामने बातें करता था। हालांकि वह परमेश्वर के सामने से उसके तेज को नहीं देख पाया था।
परंतु इसके बाद जितने भी नबी हुए, किसी से परमेश्वर ने डायरेक्ट बात नहीं की, किसी को विजन के द्वारा, किसी को स्वप्न के द्वारा, किसी को दर्शन के द्वारा बातें की, परंतु मूसा से यहोवा डायरेक्ट बात करता था। और यही मूसा को अन्य नबियों से जो है अलग करता है। वहीं हम लोग देखने को पाते हैं यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जो कि परमेश्वर के गोद में है और वह अनादि काल से परमेश्वर के साथ है। जैसा कि हमें यूहन्ना 1 उसका 18 पद में मिलता है, परमेश्वर के किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मूसा अपना जो मानवीय बुद्धि या ज्ञान के माध्यम से इस्राएलियों को परमेश्वर के बारे बताता था, कहता था, परंतु कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे आदमी का परिचय, पूर्ण परिचय नहीं दे सकता, चाहे वह मैं हूं या आप हो। जब तक वह स्वयं अपना परिचय ना दे, वह परिचय स्वयं परमेश्वर का वचन होकर, परमेश्वर होकर अपना परिचय खुद मनुष्यों के बीच में आकर अपना परिचय देता है और परमेश्वर को वह बताता है कि परमेश्वर कैसा है। कोई पुत्र को नहीं जानता है, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मत्ती 11 उसका 27। मूसा एक और जब परमेश्वर से उस सिनाई पहाड़ पर मिलता था तो उसका जो तेज है, परमेश्वर का जो तेज है, वह उसके चेहरे पर इतना चमकदार हो जाता था कि उसे कोई मनुष्य देख नहीं सकता था। और इसलिए मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरता था तो अपने चेहरे को कपड़े से ढांप लेता था, देख नहीं सकता था, इसलिए वह चेहरे को ढांप लेता था। परंतु यहाँ दूसरी ओर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह, जबकि मूसा परमेश्वर के तेज को सामने से नहीं देख पाया और मूसा चाहता था कि अब परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, परंतु परमेश्वर कहता है कि कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं बच सकता, नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुझे एक चट्टान में खड़ा कर दूंगा और मैं तुझे अपने हाथ से छिपाए रखूंगा जब तक कि मैं वहाँ से पार ना हो जाऊं, और उसके बाद मैं अपनी हाथ तुझ पर से उठाऊंगा और तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। परंतु यहाँ यीशु मसीह जो कि स्वयं पिता की गोद में है, पिता की परिपूर्णता को देखा है, वह मनुष्य को बीच में डेरा किया। और जैसे पहला यूहन्ना 1 उसका 14 में हम लोग पाते हैं कि वचन देहधारी हुआ, वह मनुष्य रूप धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया, और लोगों ने उन्हें छुआ, उनसे बात किया और कोई उनसे भय नहीं खाता था। और यहाँ इब्रानियों का लेखक है, वह यीशु मसीह और मूसा का जो कंपैरिजन है वह कहता है कि मूसा अगर घर है तो यीशु मसीह घर का बनाने वाला। हम लोग इब्रानियों 3:3 में इस चीज़ को हम लोग पाते हैं, और हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह मूसा की समानता में तो है परंतु मूसा से बढ़कर है, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। इब्रानियों 3:3। और तीसरा बिंदु में हम लोग पाते हैं, तीसरा क्राइटेरिया में पाते हैं, वह जो नबी होगा उसके मुंह में परमेश्वर अपने वचन को डालेगा और
वह वही वचन लोगों को कह सुनाएगा। तीसरा क्राइटेरिया, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है। जैसे कि यूहन्ना 1:1 में हम सब पाते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था, और वही वचन 2024 वर्ष पूर्व मनुष्य रूप करके जगत में आया और हमारे बीच में डेरा किया। जैसा कि यूहन्ना 1:14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई और परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि एक लौते की महिमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही हम लोग कई जगह पाते हैं कि यीशु मसीह जो भी कहता है या करता है वह अपने मर्जी से या अपनी इच्छा से नहीं कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो जो बातें उससे कहने के लिए कहा है या करने के लिए कहा है, वही वही बातें वह कहता और करता है। जैसे कि हम लोग पाते हैं यूहन्ना 7:16 में भी यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यूहन्ना 7:16। उसी प्रकार यूहन्ना 8:26-28 में कहता है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उसे सुना है वही जगत से कहता हूँ, क्योंकि जो वचन से कहता हूँ, यहाँ तक। और उसी प्रकार एक और वचन है यूहन्ना 17 और उसका 8, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुँचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास किया कि तू ही ने मुझे भेजा है। और सामरी स्त्री और यीशु के बीच में जो वार्तालाप या कॉन्वर्सेशन होता है, उसमें भी कहीं न कहीं उसी के विषय में वह कहती है यीशु से कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यूहन्ना 4:25, जो कि अभी का क्राइटेरिया है कि परमेश्वर उसके मुंह में उसके वचन को डालेगा और वह वही वचन लोगों से कह सुनाएगा। और जब सद्दुकी फरीसी यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, तब यीशु मसीह स्वयं आज के जो भविष्यवाणी है उसके विषय में यूहन्ना 5:46 में कहता है, क्योंकि यूहन्ना 5:46, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। और जैसे हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1 और दूसरे पद में पाते हैं कि परमेश्वर ने बाप दादों से, हमारे पूर्वजों से, भविष्य वक्ताओं के माध्यम से, नबियों के माध्यम से बातें की, परंतु अंतिम युग में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। जैसे उसका इब्रानी 1:1-2 में हम लोग पाते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो इस प्रकार हम लोग देखने पाते हैं कि दूसरा क्राइटेरिया भी यीशु मसीह पर पूर्णतः लागू होता है। इसके बाद हम लोग चौथा क्राइटेरिया पे जाएंगे। उसमें
लिखा है कि तुम उसकी सुनना, उस नबी की सुनना, है ना, यीशु मसीह की सुने। जैसे शुरुआत से हम लोग देखने पाते हैं कि कितने ही भविष्यवक्ता आए और उसके बाद मल्लाकी के बाद हम लोग एक साइलेंट पीरियड को देखते हैं। करीबन 450 से 500 साल तक एक साइलेंट पीरियड होता है जिसमें कि कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी परमेश्वर नहीं भेजता है, और उसके बाद सीधे अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजता है। और परमेश्वर चाहता है कि लोग उसके नबियों को या भविष्यवक्ताओं की सुने और माने। परंतु हम लोग नए नियम में देखने को पाते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे उनको एक विशेष या स्पेशल आज्ञा यीशु मसीह देता है। जैसे कि हम लोग इसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में उस यीशु मसीह के रूपांतर के समय हम लोग देखने और सुनने को पाते हैं। यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर उस ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ जाता है और वहाँ उसका रूपांतर हो जाता है, और मुँह के चेले डर जाते हैं और मुंह के बल गिर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या कहें। तब वे लोग कहते हैं कि प्रभु यहाँ अच्छा है कि हम यहाँ 3 मंडप बनाएं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए। और आकाशवाणी होती है, वहाँ पे एक उद्घोषणा को, डिक्लेरेशन को हम सुनने पाते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ और इसकी सुनो। इसलिए हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु के चेले हैं, उनको एक विशेष आज्ञा दी गई कि यीशु मसीह की सुने। हालांकि सबको यीशु मसीह की बातें सुनना है, और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यह क्राइटेरिया भी यीशु मसीह पे लागू होता है। और 5वां जो क्राइटेरिया है वह यह है कि परमेश्वर उसको, जो उस नबी की नहीं सुनेगा, उसको वह दंडित करेगा, उसका वो अच्छे से हिसाब लेगा। गॉड विल पनिश दोज हु डोंट लिसन टू और रिजेक्ट जीसस। यीशु और उसके जो चेले थे, यीशु पर विश्वास जो लोग नहीं करते थे, नहीं मानते थे, उनके लिए कहते थे कि वे लोग दंड के भागी होंगे। जैसा कि हम लोग देखने को पाते हैं यूहन्ना 3:18 में ही कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हम लोग देखने को पाते हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वे ऑलरेडी दोषी ठहर चुके हैं और उनका न्याय होगा। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाते, नहीं करते, उन पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। जैसा कि हम लोग पाते हैं यूहन्ना 3:36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और हम एक जगह और देखते हैं कि यीशु का वचन अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो स्वयं वचन हमें दोषी ठहराता है। जैसा कि यूहन्ना 12 उसका 48 से 50 लो, यूहन्ना 12:48 से 50, जो मुझे
तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। तो हम लोग देखने को पाते हैं कि जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके वचनों को नहीं सुनते, उनका अनुकरण अगर हम लोग नहीं करते तो हम लोग अनंत यीशु मसीह स्वयं इस्राएलियों को, जो अविश्वासी इस्राएली थे, उनको दो दृष्टांतों के माध्यम से उनको यह बात समझाता है। पहला दृष्टांत है दुष्ट किसानों का दृष्टांत, और दूसरा विवाह के बोझ का दृष्टांत। पहला दृष्टांत जिसका दुष्ट किसानों का दृष्टांत, जैसे कि हमें मिलता है मत्ती 21:33 से 44, मरकुस 12:1 से 12 और लूक 20:9 से 18। इसमें हम लोग देखने पाते हैं कि किस प्रकार एक गृह स्वामी, एक मालिक अपना दाख का बारी लगाता है और उसके रसकुंडों को खोदता है और बाड़ा लगाता है, और दाख की बारी का ठेका किसानों को देकर वह प्रदेश चला जाता है। और जब फल का सीज़न आता है तो फल बटोरने के लिए या फल का जो हिस्सा है वह लेने के लिए अपने सेवकों को, अपने दासों को, अपने सर्वेंट्स को भेजता है। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ जो किसान रहते हैं वे किसान किसी का अनादर करते हैं, किसी को पीटते हैं, किसी को मार डालते हैं, और अंत में वह किसान मालिक कहता है कि मैं क्या करूं, शायद मैं अपने इकलौते पुत्र को भेजता हूं और शायद वे उसका आदर करें। और वह अपना पुत्र को भेजता है तो किसान उसे देखकर कहते हैं, अरे यह तो वारिस है, यह तो मालिक है, आओ हम लोग सब मिलकर इसे मार डालें ताकि यह दाख का बारी है वह हमारा हो जाए। और वे लोग उसका पुत्र को मार डालते हैं। और इस प्रकार हम इस दृष्टांत में पाते हैं कि जिस प्रकार इस्राएली पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को, किसी को आदर करते हैं, किसी को मार डालते हैं, जैसे यूहन्ना को देखते हैं कि उसको बपतिस्मा देने वाले को गला काट दिया जाता है, उसी प्रकार वे लोग भविष्यवक्ताओं को मार डालते थे। परंतु इतने पर भी परमेश्वर अपने दया को, अपने अनुग्रह को बरकरार रखता है और समय समय पर मलाकी भविष्यवक्ता तक भविष्यवक्ताओं को भेजता है। और अंत में वह अपने इकलौते पुत्र यानी कि यीशु मसीह को उनके बीच में भेजता है, परंतु वे लोग उससे रिजेक्ट करते हैं, उसका इनकार करते हैं और उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं और वह तीसरे दिन जी उठता है। और जो शास्त्री फरीसी थे वे लोग जान जाते हैं कि यह जो दृष्टांत है हमारे ऊपर यीशु ने कहा है और उसे मार डालना चाहते हैं, परंतु लोग यीशु को भविष्यवक्ता जानते थे, इसलिए वह उससे वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। दूसरा दृष्टांत हम लोग देखने को पाते हैं विवाह भोज का दृष्टांत। हम देखने को पाते हैं कि विवाह का भोज तैयार जब हो जाता है तो स्वामी अपने दासों से कहता है कि जाकर जितने भी निमंत्रित लोग हैं, आमंत्रित लोग हैं, सबको विवाह की भोज में लेके आओ, देखो सब कुछ तैयार है। परंतु कितने लोग
जो हैं बहाने बनाते हैं। कोई कहते हैं कि मेरी नई शादी हुई है, कोई कहता है कि मैंने खेत मोल लिया है उसको देखने जाता हूँ, कोई कहता है कि मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदा है मैं उसको परखने जाता हूँ। और इस प्रकार कोई उस भोज में नहीं जाते हैं। तब उस स्वामी को गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम चौराहों में जाओ और वहाँ जितने भी लोग मिले बरबस सबको इस विवाह भोज में ले आओ, और मेरा जो यह विवाह का घर है वह खचाखच भज है। वे चौकों चौराहों में जाते हैं और लोगों को विवश करके ले आते हैं। और उसमें से हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य जो रहता है विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं रहता है। और वो स्वामी पूछता है कि भाई तुम जब इस विवाह में आए हो तो विवाह का वस्त्र कहाँ गया, तुम्हारा ड्रेस कहाँ गया, ड्रेस कोड। जब तो वह डर जाता है, उसका मुंह बंद हो जाता है और वह अपने सेवकों से कहता है कि इसके हाथ पर बांध दो और अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो आज बुलाए हुए तो बहुत हैं, निमंत्रण सबको मिला है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज हमारे पास रेडीमेड हम लोग के पास एक्सक्यूज़ रहता है, कुछ भी अगर कहीं सभा होती है या किसी भी प्रकार की प्रार्थना सभा या चंगाई सभा या एक्स्ट्रा अगर हम लोग प्रेयर सभा करते हैं तो हमारा भीड़ देख के लगता है कि हम भी उसी में से हैं। और ये तो हो गया 5 क्राइटेरिया कि यीशु मसीह जो है मूसा के समान भविष्यवक्ता हैं कि नहीं। और 5 क्राइटेरिया में यीशु मसीह पास होते हैं, परंतु उससे एक स्टेप वो ऊपर ही हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या यीशु मसीह नबी हैं। हम जानते हैं कि भले ही यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है और स्वयं परमेश्वर हैं, परंतु चूँकि वे मनुष्य के देह में हैं तो उनका काम करने का जो पैटर्न है वह एक भविष्यवक्ता के पैटर्न में वह काम करते हैं। और बहुत सी चीज़ों का भविष्यवाणी उन्होंने किया और बहुत सी भविष्यवाणियाँ ऑलरेडी पूरी हो गई हैं और बहुत सी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं और बाकी भविष्यवाणियाँ आने वाले दिनों में पूरी होंगी। और जैसे कि पतरस उस सुलेमान के ओसारे से प्रचार करने के समय आज के वचन को क्लेम किया है और कहा है कि मूसा ने भविष्यवाणी की है कि तुम्हारे समान एक नबी को तुम्हारे बीच भेजूंगा। कोई पढ़ेंगे प्रेरित 3:22 और 7:37 प्रेरित 3:22। और 7:37 इसमें स्टीफन कहता है पत्थरवाह होने से पहले, तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। प्रेरित क्रिया 7:37 ये क्या? वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखने को पाते हैं कि नए नियम में भी यीशु मसीह को भविष्यवक्ता का जो है वह नाम या खिताब दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:19 में भी सामरी स्त्री के द्वारा पाते हैं। और
मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 11वां पद में भी जब विजय प्रवेश यीशु मसीह करता है तो लोग हल्ला या हुल्लड़ सुनकर पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है। तब लोग कहते हैं कि नासरत का जब दुष्ट किसानों का जो दृष्टांत है उसका भी 21 उसका 46 पद में हम देखने को पाते हैं कि यीशु को एक भविष्यवक्ता कहा गया है। तो अंत में हम देखने को पाते हैं कि यीशु मसीह जितने भी क्राइटेरिया थे सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिए हैं और वह अक्षरशः भविष्य व्यवस्था को पूरा कर दिए हैं। और आज का जो पहला पाठ वचन जिसमें हम लोग यूहन्ना भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं सदूकी फरीसी शास्त्री इसी भविष्यवाणी को पूरा होने की बात वे लोग जोह रहे थे। और जैसे उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में सुना, अपने चेलों को भेजा इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास कि पूछ के आओ तो कहीं यह वही भविष्यवक्ता तो नहीं जिसके विषय में मूसा ने भविष्यवाणी की है। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इनके विचारों को जानता था और इसलिए वह कहता है कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं एलिया भी नहीं हूँ और मैं वह भविष्यवक्ता। यहाँ वह भविष्यवक्ता लिखा गया है, मतलब कि यह इसी वचन को कोट करके वो लोग पूछना चाह रहे थे। इसलिए यूहन्ना कहता है मैं वह भविष्यवक्ता नहीं हूँ, जबकि सब जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोग भविष्यवक्ता करके ही जानते थे। तो इस प्रकार सदूकी और फरीसी जो थे वे लोग भविष्यवक्ता को एक अलग मनुष्य के रूप में देखते थे और मसीहा जो आएगा उसको अलग करके वे लोग मानते थे। और इन सब के पहले एलिया का आना होगा, जैसे कि मलाकी 4 उसका 5 में लिखा है। तो इन सब की वे लोग बाट जोह रहे थे और सदूकी फरीसी उनको हजम नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी थे और साथ ही साथ वो एक मसीहा भी थे। ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, हजम नहीं हो रहा था और वे लोग इसको पचा नहीं पा रहे थे। तो मसीह में प्यारो, आइए इस एडवेंट काल, जबकि हम लोग एडवेंट काल के चौथे रविवार में हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग 4 एडवेंट मनाते हैं जो कि इंडिकेट करता है इस्राएली लोग 430 वर्ष जो गुलाम रहे हैं, उसके बाद मिस्र की गुलामी में से उनको यीशु मिस्र की दासत्व से छुड़ाता है। और इस प्रकार एक सप्ताह जो है 100 वर्ष को इंडिकेट करता है। और इसी प्रकार हम लोग देखने को पाते हैं कि हमें यीशु मसीह पाप की दासत्व से हमें छुड़ाता है। रीजन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद अंत करेंगे। मूसा ने लिखित व्यवस्था को दिया, परंतु यीशु मसीह ने अनुग्रह, सच्चाई और विश्वास की व्यवस्था को दिया, जो कि यूहन्ना 1:17 में मिलता है। और मूसा इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी में से, बंधुआई में से, दासत्व में से छुड़ाता है, परंतु वह भी एक देश के लोगों को यानी कि इस्राएलियों को दासत्व से छुड़ाता है। परंतु यीशु मसीह जगत के सारे लोगों को पाप के दासत्व से छुड़ाता है। मूसा के जन्म के समय भी हम लोग देखते हैं कि फिरौन जो
इसराइलियों के जो लड़के बच्चे होते थे उनको नील नदी में डाल देने की आज्ञा दे दी थी। और उनके जो दाइयाँ थीं उनको बोलता था कि अगर बच्ची है तो उसको जीवित छोड़ देना, और लड़का हो तो उसको जन्म होते ही मार देना। परंतु अद्भुत रीति से परमेश्वर ने स्वप्न में यूसुफ से कहा कि इस बच्चे को लेकर मिस्र चला जा, क्योंकि हेरोदेस जो है इस बच्चे को खोजने और मरवाने पे है। उसी प्रकार जब मूसा बड़ा होता है, एक देखता है कि एक इब्री और एक मिस्री में लड़ाई होता है, तो उस मिस्री को वह मार देता है और बालों में छिपा देता है। और जैसे ही फिरौन को पता चलता है तो वह उसे मारने के लिए खोजता है, तो वह मिद्यान देश में चला जाता है। और जब वह फिरौन मर जाता है तो वह वापस उसे बुला ले आता है। और मूसा के द्वारा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने होरेब में एक वाचा के तहत व्यवस्था को दिया, और इसी प्रकार हम लोग यीशु ने अपने लोहू के द्वारा उस नई वाचा को दिया, जो कि हम सब की छुड़ौती के लिए वह अनमोल रक्त उस कलवरी के क्रूस से बहाया। तो आइए इस एडवेंट सीजन, जो कि एक तैयारी का सीजन है, तैयारी का समय है, हम अपने अपने मन हृदय को साफ करें, सुथरा करें, और हम प्रभु यीशु को न्योता दें और अपने मन मंदिर में बुलाएं, जैसा कि वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। तो आज हमें परमेश्वर को अपने चरनी रूपी हृदय में बुलाना है। उसके लिए हमें अपने हृदयों को साफ सुथरा करना है, ताकि इस क्रिसमस में परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे हृदयों में भेजे, और यह जो क्रिसमस है वह एक सार्थक क्रिसमस हो, और यह एक आनंद और भरपूरी का क्रिसमस हो। परमेश्वर आज इस छोटे से वचन पर बहुतायत से आशीष दे।